दुबई में क्या करते थे आप? वहाँ पे दर्जी का काम करता था। 2 साल वहाँ पे रहा, मगर एग्रीमेंट सही नहीं हो सका। यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ और हुआ, वहाँ पे कुछ और एग्रीमेंट था। यहाँ पे मुझे कहा 1500 दरम सैलरी देंगे। वहाँ पे जब गया वहाँ 700 दरम सैलरी थी। 700 में 200 रुपये खाने का चले जाता था, 300 रुपये बेड्स पे चले जाता था। अब 100 रुपये कपड़े धोने का, टेलीफोन घर वगैरह करने का, पीछे 100 रुपये बचता था। अब वो 100 रुपये मेरा गुजारा नहीं होता था। अच्छा, तो स्टॉल आपने पे क्या क्या लगाया हुआ है आप? मैंने हैंड फ्री, चार्जर, रिमोट कवर, स्माइली मोबाइल के पीछे लगाने वाले और फूल लगाए हैं। दिहाड़ी कभी 200 कभी 300, कुछ नहीं बचता। कभी ऐसा भी होता है उधार लेके दूर जाता हूँ, मगर भीख नहीं किसी से मांगता। किसी की आज तक गाड़ी का शीशा नहीं खड़काया। यही पूछता हूँ, सर आपने लेना है? कई ऐसे लोग भी होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं, जो सदका कहते हैं अलग मुझे लगता है, मगर मैं नहीं लेता उनसे। भीख लेना नहीं गवारा? भीख लेना नहीं गवारा। मैं चाहता हूँ मेरा अपना कोई रोजगार हो, मेरी टांग लग जाए। और किराए का मकान है, वो जो किराया मुझसे अफोर्ड नहीं हो सकता। वो 2 दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है, मालम गाने आके सामान अपने पास रख लिया। मेरे चाचे ताए, मेरे जिस दिन मेरा हादसा हुआ था, उन्होंने उसी दिन मेरा सामान घर से बाहर निकाल दिया था। कमेटी देने जा रहा था अपनी सिस्टर के घर, इसके लिए साइड मारी है। 12वें महीने 24 तारीख को मैं ट्रक के नीचे वहाँ पे आ गया, सकिया पुल पे। मेरे तय वो बहुत ठीक ठाक है, उनका किसी चीज की कमी नहीं है, मगर वो आज तक मुझे हॉस्पिटल में पूछने नहीं आए। जिन्होंने हमारा सामान बाहर निकाल दिया वो क्या पूछने आएंगे? मैंने टांग का दिखाया है, ये इचरे हॉस्पिटल में है, गुड़की हॉस्पिटल में चेक करवाया है। उन्होंने कहा आपको डिजिटल टांग लगेगी जो हल्की होती है, ठीक है, उस पर 90,000 रुपये का खर्चा है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे 1-2 साहब आए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने उनको कहा, उन्होंने बस दिलासा ही दिया है। उन्होंने कहा ठीक है आपका हो जाएगा काम। मैंने ये नहीं उनको कहा मुझे पैसे दे दे, मैंने उनका मुझे सिर्फ जस्ट टांग लगवा दे, मेरे साथ चले वहाँ पे। उन्होंने नंबर ले लिया, उसके बाद 2 साल हो गए गुजर गए। मतलब लोग ऐसे हमदर्दी दिखा देते हैं लेकिन बाद में रब्ता नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाजरीन, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ किया है कि अगर तुम कोशिश करते हो तो रिज़्क़ का सबब मैं खुदा तुम्हारे लिए बनाता रहूँगा। नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो दुबई में मुलाजमत करता था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पाकिस्तान पर जब वापस आया तो एक हादसे में उसकी एक टांग कट गई, जिसकी वजह से वो उस काम से तो महरूम हो गया, लेकिन उसने मेहनत को अपना शेवा बनाया हुआ है और आज भी वो उन हालात का मुकाबला कर रहा है। चाहे जितनी भी महंगाई है, उस महंगाई का, उन हालात का, इतने मुश्किल वक़्त में भी वो ख़ुद को एक मर्द मुजाहिद की तरह मेहनत पे लगाए हुए है कि ताकि उसके किसी न किसी दिन हालात बेहतर हो सके। आए उस इंसान से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दुबई में क्या करते थे आप? वहाँ पे दर्जी का काम करता था और पाकिस्तान 2 साल वहाँ पे रहा, मगर एग्रीमेंट सही नहीं हो सका। यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ और हुआ, वहाँ पे कुछ और एग्रीमेंट था। यहाँ पे मुझे कहा 1500 दरम सैलरी देंगे। वहाँ पे जब गया वहाँ 700 दरम सैलरी थी। किस सन में गए थे आप? 2012 में गया था। वापस कब आए? 2014 में। 2 साल वहाँ पे रहे हैं, तो वो कोई फ्रॉड हुआ था वीज़े के लिहाज से? हाँ जी, यहाँ पे एग्रीमेंट उन्होंने मुझे कहा था आपको 1500 सैलरी देंगे। तो वहाँ पे जब गया वहाँ पे 700 एग्रीमेंट था। तो वो एग्रीमेंट अब 700 में 200 रुपये खाने का चले जाता था, 300 रुपये बेड्स पे चले जाता था, पीछे 200 बचता था। अब 100 रुपये कपड़े धोने का, टेलीफोन घर वगैरह करने का, पीछे 100 रुपये बचता था। अब वो 100 रुपये मेरा गुजारा नहीं होता था। फिर इसलिए मैं वापस पाकिस्तान, मेरे घर वालों ने कहा वापस आ जाओ आप। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। फिर पाकिस्तान आ गए यहाँ मैंने। अच्छा, पाकिस्तान किस सन में वापस आए? 2014 में। शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी मेरी 2015 में हुई है। तो अभी घर का निज़ाम कैसे चलता है? घर का निज़ाम इसी से चल रहा है, जो यहाँ से रोज़गार ले जाता हूँ उसी से घर का सिरकर चल रहा है। मगर मुश्किल तो यही है। पाकिस्तान वापस आके मैंने यहाँ पे गार्ड की नौकरी शुरू की थी, गार्ड लग गया था, दर्जियों का काम में नहीं इतना भी हो रहा था। अच्छा, तो स्टॉल आपने पे क्या क्या लगाया हुआ है आपने? मैंने हैंड फ्री, चार्जर, रिमोट कवर, स्माइली मोबाइल के पीछे लगाने वाले और फूल लगाए हैं। तो कितनी दिहाड़ी कमा लेते हो? दिहाड़ी कभी 200 कभी 300, कुछ नहीं बचता। कभी ऐसा भी होता है उधार लेके दूर जाता हूँ, मगर भीख नहीं किसी से मांगता। किसी की आज तक गाड़ी का शीशा नहीं खड़काया। यही पूछता हूँ, सर आपने लेना है? रोए ना। यही पूछा है सर आपने लेना है कि नहीं, बस वापस हो जाता हूँ। कई ऐसे लोग भी होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं,
मगर 5 बजे पकड़ाते हैं, मैं नहीं लेता उनसे। जो सदका कहते हैं अलग मुझे लगता है, मगर मैं नहीं लेता उनसे। भीख लेना नहीं गवारा। भीख लेना नहीं गवारा। मैं चाहता हूँ मेरा अपना कोई रोज़गार हो, मेरी टांग लग जाए, बेसिक मसला है। और किराए का मकान है, वो जो किराया मुझसे अफोर्ड नहीं हो सकता। किराए के मकान पे रहते हैं या अपना मकान है? किराए का मकान में रहता हूँ सर। वो 2 दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है, मालूम गाने आके सामान अपने पास रख लिया। अब क्या कर सकता था उसमें। रिश्तेदार या बहन भाई आपकी कोई मदद नहीं करते? कोई नहीं। मेरे चाचे ताए, मेरे जिस दिन मेरा हादसा हुआ था, उन्होंने उसी दिन मेरा सामान घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि एक दिहाड़ी जो आप कमाते हैं, तो जो रात का खाना या दिन का 2 टाइम का खाना बना जाते हैं, इतने पैसे बन जाते हैं आप? नहीं बनते। वो आपकी जो बेगम है वो क्या करती हैं? मिसिस मेरी घर है, बच्चे छोटे हैं और वालदा बीमार रहती हैं, वो उनके पास ही रहती है। ये हादसा किस तरह पेश आया था आपके साथ? मैं ये यहाँ से एज ए गार्ड की नौकरी जब कर रहा था, जब मैं कमेटी देने जा रहा था अपनी सिस्टर के घर 2019 को 12वें महीने 24 तारीख को, मैं ट्रक के नीचे वहाँ पे आ गया, सकिया पुल पे। सकिया पुल पे? जी। रिश्के ने साइड मारी है तो ट्रक के नीचे आ गया, मेरी वहाँ पे टांग जब बेहोश हो गया था। जब हॉस्पिटल में आँख खुली तो मेरी टांग। अच्छा, उस हादसे के बाद कोई भी आपका रिश्तेदार, ज़ाहिर की बात है हर रिश्तेदारों में कोई ना कोई अमीर ऐसा होता है जो ऐसी नज़रसानी करता है, कोई ऐसा आपका रिश्तेदार नहीं आया आपके पास? मेरे तो है वो बहुत ठीक ठाक है, उनका किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर वो आज तक हम मुझे हॉस्पिटल में पूछने नहीं आए। जिन्होंने हमारा सामान बाहर निकाल दिया वो क्या पूछने आएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि आज के दौर में पहले सुनते थे हम कि यार रिश्तेदारों का खून सफ़ेद हो गया है। ये हमारे सामने ज़िंदा मिसाल हैं कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनके सगे ताया अबू जो हैं वो इनका पता करने हॉस्पिटल नहीं आए, क्योंकि उनको पता था अगर मैं गया तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि तकलीफ़ दुख होता होगा कि इतने रिश्तेदार जो आपके सरमायादार भी हैं लेकिन वो आपकी मदद नहीं करते या आपका हाल तक नहीं पूछते, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? बहुत दुख होता है। क्यों बच्चे जब वही रिश्तेदार किसी रिश्तेदारों के घर जाते हैं, एक दूसरे को जब देखते हैं, वो मेरे बच्चे में सवाल करते हैं, बाबा हमारे पास क्यों नहीं ऐसे कपड़े, हमारे पास क्यों नहीं ऐसी चीज़। जब दुख होता है। आप ना घबराएं ना, अल्लाह अच्छा करेगा, अब घबराना नहीं है आपने। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ बताओ कि कुछ लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि गाड़ियों पे भी आते हैं, तो गाड़ियों पे लोग, कोई ऐसा इंसान नहीं आता यहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे भी आते हैं, तो लोग मदद नहीं करते आपकी? आते हैं, मगर कुछ महीने में एक आधा ऐसे कोई बंदा आ जाए तो जो 500-1000 दे जाए, मगर उससे सिस्टम तो नहीं चलता ना। वो अगर जिस दिन दूध उधार लिया तो जिस दिन नई दिहाड़ी लगी होती वो वहाँ पे चले जाते हैं। अब तो इमरान खान ने महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी है, मतलब अब इस जो तब्दीली सरकार की दौर में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो घर का निज़ाम चलाना तो एक आम आदमी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो आप तो चलो माजूर हैं एक टांग से, तो कैसे चलाते हैं? कभी एक दिन पका लेते हैं, एक दिन नहीं पका सकते, ऐसे ही चलता है। किसी टाइम तो ऐसा भी हुआ है मेरे बच्चों ने पानी पिया, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहा, कोशिश करता हूँ अपनी जितनी हो सके मेहनत कर सकूँ। बस यही है, मेरा कोई कारोबार हो जाए, मेरी टांग लगी है जो मैं अपने टांगों में चल सकूँ और अपना कोई अच्छा रोज़गार चला। अपने देखने वालों से आप क्या दरख्वास्त करेंगे कि कोई आपकी मदद करे? मैं ये चाहता हूँ मेरी टांग लगवा दी जाए और मुझे कोई कारोबार करा दिया जाए, और जो मैं अपने घर का सिस्टम चला सकूँ, अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। मेरी बूढ़ी वालदा है, वो भी बीमार रहती है बहुत ज़्यादा। वालदा को क्या मसला है? उनको हार्ट का मसला है, शुगर का मसला है, यूरिक एसिड है उनको, और मोटापा है उनकी, घुटनों की वजह से वो चल नहीं पाती। तो अब वो आपके साथ ही रहती हैं? जी, मेरे साथ ही रहती है। तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, वालदा भी बीमार हैं, ख़ुद भी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है आप पे। तो कभी ना उम्मीद नहीं हुए रब से? नहीं, अगर एक दिन नहीं खाते दूसरे दिन खा लेते हैं, उसका शुगर अदा कर लेते हैं। क्या किसी डॉक्टर को दिखाया आपने कि टांग पे कितना खर्चा आएगा? मैंने टांग का दिखाया है, ये इछरे हॉस्पिटल में है, गुड़की हॉस्पिटल में मैं चेक करवाया है। उन्होंने कहा आपको डिजिटल टांग लगेगी जो हल्की होती है, ठीक है, उस पर 90,000 रुपये का खर्चा है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? 90,000 रुपये? जी, 90,000 रुपये।
जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक दो साहब आए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने उनको कहा, उन्होंने बस दिलासा ही दिया है, उन्होंने कहा ठीक है आपका हो जाएगा काम। मैंने ये नहीं उनको कहा मुझे पैसे दे दे, मैंने उनको कहा मुझे सिर्फ जस्ट टांग लगवा दे, मेरे साथ चले वहाँ पे। उन्होंने नंबर ले लिया, उसके बाद 2 साल हो गए गुजर गए। मतलब लोग ऐसे हमदर्दी दिखा देते हैं लेकिन बाद में रब्ता नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं इसमें। जी नाजरीन, ऐसे अफराद जो भीख मांगना गवारा नहीं करते लेकिन जितना हो सकता है उनसे वो मेहनत करते हैं और अपने घर का निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं और अपनी बीमारी को पसे पुष्ट छोड़कर जितना हो सकता है उनके लिए वो मेहनत करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए। मेरी दरख्वास्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो, और इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में अमीर जो उमरा लोग हैं उनसे अपील है कि वो ऐसे अफराद की मदद करें और उनके लिए ये 90,000 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, वो इनकी मदद कर सकते हैं और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।